जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। स्वामी मोहे अपना रूप दिखाओ। स्वामी मोहे अपना रूप दिखाओ। यह तो रूप धरा तुम सरगुण। यह तो रूप धरा तुम सरगुण। जीव उबार कराओ। जीव उबार कराओ। रूप तुम्हारा गम अपारा। रूप तुम्हारा गम अपारा। सोई अब दरसाओ। सोई अब दर्शाओ। देखूं रूप मगन होए बैठूं। देखूं रूप मगन होए बैठूं। अभय दान दिलवाओ। अभय दान दिलवाओ। यह भी रूप पियारा मोको। यह भी रूप पियारा मोको। इस ही से उसको समझाओ। इस ही से उसको समझाओ। बिन इस रूप काज नहीं होई। बिन इस रूप काज नहीं होई। क्यों करवाही लखाओ। क्यों करवाही लखाओ। ताते महिमा भारी सकी। ताते महिमा भारी इसकी। पर वह भी लखवाओ। पर वह भी लखवाओ।
भेद सुना मैं तुमसे, यह भी भेद सुना मैं तुमसे। सूरत शब्द मार्ग नित गाओ, सूरत शब्द मार्ग नित गाओ। शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, शब्द रूप जो रूप तुम्हारा। वामे ही अब सूरत पठाओ, वामे ही अब सूरत पठाओ। डरता रहूं मौत और दुख से, डरता रहूं मौत और दुख से। निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ, निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ। दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी। पूरे सतगुरु काज बनाओ, पूरे सतगुरु काज बनाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। स्वामी मोहि अपना रूप दिखाओ, स्वामी मोहि अपना रूप दिखाओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परहेज अगर नहीं करोगे, स्वस्थ नहीं रहेगा शरीर, तो ये मन बराबर आपको भजन से, ध्यान से, सुमिरन से, परमात्मा से, सेवा से ये आपको हटाता रहेगा। क्योंकि ये मन इस समय पर पूरे इस शरीर का राजा हो गया और जीवात्मा ये बेचारी हो गई। पहले ये जीवात्मा बहुत ताकतवर थी, बड़ी शक्तिशाली थी, परमात्मा की ये अंश है, मन तो ये रास्ते में लग गया। तो जैसे कोई राजा हो, राजा का मंत्री बिल्कुल नजदीक पहुंच जाए और राजा से दोस्ती हो जाए, राजा का विश्वास पात्र हो जाए मंत्री, और मंत्री की ही हुकूमत पूरी चलने लग जाए, राज्य का मालिक मंत्री हो जाए, ऐसे ही ये मन हो गया। सूरज का, इस जीवात्मा का मन यानी समझो कि एक तरह से यानी मंत्री ही राजा हो गया, वो पूरा कब्जा इसका हो गया। पहले जब ये सूरत उतारी गई थी, मन इसके साथ लगाया गया था, तब इतना ताकतवर मन नहीं था, लेकिन इसका स्थान ऐसी जगह पर बना दिया माया ने इस शरीर के अंदर रचना में कि जीवात्मा के प्रकाश से मन का खुराक हो गया, मन का यानी चाल हो गया, मन की स्पीड हो गई, गति हो गई, कार्य हो गया, इसका एक तरह से समझ लो।
मन कैसा है? मन की बनावट जीवात्मा से बहुत अलग है। जीवात्मा तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी, बहुत, उसका तो प्रकाश, उसकी रोशनी और उसका तो कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन मन ये उल्टा तवा कह लो आप, या कोई समझो कड़ाही कह लो, ऐसे ऐसे उलट करके रखो तो ऊपर की तरफ वो ऊंचा रहता है, नीचे समझो कि खाली रहता है। तो जीवात्मा का प्रकाश उस पर पड़ा, मन वही पास ही में है, ये उस पर पड़ता है और उसी से यानी शरीर के नीचे यानी जीवात्मा मन के साथ ये उतर आती है। और मन ये जब नीचे उतरा, आँख के पास आया जीवात्मा के साथ, कान के पास आया, मुंह के पास आया, नब्बे इधर गया पूरे शरीर में, तो उसी तरह का, जिस तरह का जैसा माहौल था, वातावरण था, उसी तरह का यानी समझ लो कि मन आदि हो गया। इस समय पर जितना मन विषयों का आदि हो गया, इन चीज़ों का देखने का, सुनने का, आप ये समझो बोलने का, यानी इंद्रियों का आदि हो गया, इसमें सुख जैसा खोजने लग गया। पहले ऐसा नहीं था। समय का प्रभाव होता है, समय के अनुसार यानी समझो कि यानी क्रियाएं होती हैं। शरीर का देखो, जैसे ठंडी में शरीर का की क्रिया अलग थी, ठंडी जब लगती थी तो ऐसे ही आप हाथ को मोड़ लेते थे। अब इस समय गर्मी है, एकदम खुला खुला चाहते हो, उस समय गर्म जगह चाहते थे। ऐसे ही यानी परिवर्तनशील बदलाव के संसार में, युग के बदलने के अनुसार कलयुग में इस समय पर बहुत ही इंद्रियों का मन ये भोगी हो गया। मन की डोर किसके हाथ में है? माया के हाथ में है। माया ये नहीं चाहती है कि ये बगीचा उजड़ जाए जो हमने लगाया है। काल नहीं चाहते कि ये जीव अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास चले जाएं, इसलिए यानी वो डोर को सूरज के अपने हाथ में रखते हैं और मन की डोर को माया अपने हाथ में रखती है। आप देखो इस समय पर तो प्रेमियों यानी समझो कि काल भी अपने इस मूड में है, रौ में है कि ये जाने न पाऊँ, निकलने न पाऊँ, क्योंकि जितना जोर संतों का चल रहा है, संतों की वाणियों का चल रहा है, संतों की मेहनत जितनी हो रही है, जितना भजन ध्यान की तरफ लोगों को मोड़ा जा रहा है, कलयुग से लड़ाई हो रही है कि अच्छा समय आ जाए, सतयुग आ जाए, सब योगी विज्ञानी हो जाए, उस हिसाब से इनसे जब देखा नहीं समझ पा रहा है, तब वो भी अपने हाथ में ले लिया। अब आप समझो प्रेमियों कि माया किसको कहते हैं? औरतों को कहते हैं, रुपया पैसा को माया कहते हैं, और समझो कि आने समझो कि काल किसको कहते हैं? जिसने दुनिया बनाया है। तो माया के चक्कर में तो पहले भी अच्छे अच्छे लोग आ गए, लेकिन माया के चक्कर में आए तो वो तो गिर गए, लेकिन माया के लिए रास्ता खुला हुआ था। लेकिन उस समय पर औरतों को, माया को, इनको नामदान नहीं मिलता था, नामदान नहीं देते थे। उस समय की पहले की साधना भी थोड़ी कठिन थी, इनके अंग कमजोर होते हैं, बनावट शरीर की अलग होती है, शरीर में छिद्र ज़्यादा होते हैं, तो ये अष्टांग योग, हठ योग, प्राणायाम कर भी नहीं सकती थी। अब ये जब सूरत शब्द योग की साधना संतों ने निकाल दिया, तब समझो कि काल को चिंता हुई कि माया पर, माया का जोर नहीं चलेगा, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने कहा, मोहन नारी नारी का रूपा, पन्न गारिया चरित अनुपा, औरत औरत के रूप को देख करके मोहित नहीं होती है। तो इस स्थूल शरीर के माया से जब साधक बच जाते हैं, तो अंदर में जो
यानी ब्रह्मांडी माया है, जो समझो अंडी माया है, उसके चक्कर में लोग आ जाते हैं, तो फिर फंस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन जब काल ने ये देखा कि संतों का जोर चल रहा है और ये सबको ले जाना चाहते हैं, संतों के आगमन से पहले के संस्कारी यानी जीव जो यानी औरतों के रूप में इस समय पर पड़ी हुई हैं, उनको भी पार करना चाहते हैं। तब उसने नकेल अपनी कसना शुरू कर दिया। तो अब आप देखो, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, तनिक देर में मन मचला देता है, देखते ही दृष्टि से ही और भूल जाता है वचनों को, गुरु को, नाम को, प्रभु को भूल जाता है और एक दूसरे के चक्कर में लोग आ जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब काल का जोर यानी समझो कि औरतों पर हो रहा है और माया का जोर पुरुषों पर हो रहा है। तो ये जो संक्रमण का समय है, बहुत ही संभाल करके सत्संगी प्रेमियों, भाई बहनों, बच्चों चलने का समय है। इसलिए इस वचन को हमेशा याद रखना है कि मन के कहे करो मत कोई, और जो गुरु कहें करो तुम सोई। गुरु के वचन को याद रखना है। गुरु महाराज प्रेमियों क्या कहा करते थे? गुरु महाराज कहा करते थे कि सारा आवरण, सारा पर्दा, सारी गंदगी, सारी व्याधा भजन से खत्म होगी। भजन जब करोगे तब भजनानंदी के ऊपर कोई असर नहीं होता है, तो तुम्हारे ऊपर भी असर नहीं होगा। सुमिरन, ध्यान, भजन इसीलिए सरल किया गया। पहले का कठिन था, लेकिन गुरु महाराज ने बहुत सरल किया। नाम तो वही है, रूप वही है, स्थान वही है, लेकिन उस समय पर प्रतिबंध था कि इतना समय 24 घंटे में से निकालना ही निकालना है। गुरु महाराज देखो, शुरू में प्रेमियों जब नामदान देते थे तो इकरारनामा भरवाते थे कि हम 3 घंटा बैठ करके भजन करेंगे, उसी को नामदान देते थे। लेकिन देखा कि जीव फंस जाएंगे, नामदान ही नहीं लेंगे, इनके ऊपर मुहर ही नहीं लगेगी गुरुमुख होने की, आप समझो कि मुहर ही नहीं लगेगी, तो काल इनको खींच लेगा, क्योंकि इनके पाप नष्ट नहीं होंगे। कबीर साहब ने इसीलिए कहा, निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरा के शीश पर लग पापी। जो निगुरा होता है, गुरुमुख नहीं होता है, नामदान नहीं लेता है, उसके सिर पर लाख पापियों का बोझा होता है। पिछले कई जन्मों का जो रह जाता है वो शरीर से करता है, वो देखता है कि इसमें कोई कर्म नहीं लग रहा, लेकिन बहुत भारी कर्म उसी से बन जाया करता है। तो इसलिए समझो कि मोहर लगाना गुरु महाराज ने जरूरी समझा। तो गुरु महाराज मन से नामदान देने लग गए, सबको नामदान देने लग गए। कोई भी आ जाए कि कम से कम पहचान तो बन जाए, काल पहचान तो ले, दाव मारते समय, संहार करते समय पहचान तो ले कि यह संत का जीव है। इसलिए नामदान देना गुरु महाराज ने शुरू कर दिया। गुरु महाराज चले गए, लेकिन गुरु महाराज के मिशन को ही, गुरु महाराज के ही नाम काम को हमको और आपको प्रेमियों बढ़ाना है। तो अभी समय भी खुले मंच से ही नामदान सब जगह होने लग गया। हम नामदान ले लो, दवा बहुत बढ़िया मिल जाए, बैट भी बढ़िया मिल जाए, लेकिन दवा को खाओगे नहीं तो मर्ज कैसे जाएगा, तकलीफ कैसे जाएगी। इसलिए जिन जिन लोगों को नामदान मिल गया, आप सब लोग बराबर प्रेमियों सुमिरन ध्यान भजन करते रहो। और सुमिरन ध्यान भजन जब आप करोगे तब आपका मन धीरे धीरे इधर इंद्रियों के घाट की तरफ से हटने लगेगा। एक तो ये निराश हो जाएगा
क्योंकि इस पर से इसका राज खत्म हो जाएगा। इस समय पर तो ये राजा है, क्योंकि मन कहता है तो आप चल पड़ते हो। मन ने कहा चलो ये चीज़ खा लो, चलो खाते चले जाओ, कल मिले ना मिले, चलो कोई बात नहीं, कल फिर नहीं खाएंगे, आज ही खा लेते हैं, मिल रहा है गरम गरम मिल रहा है, कल ठंडा मिलेगा, ऐसा वैसा तरह तरह का खिला देते, तरह तरह से इसको शरीर को दौड़ा देता है, कह देता है कि बर्दाश्त क्यों कर रहे हो, मार दो, देख लिया जाएगा, कोई बात नहीं है, मरवा देता, कटवा देता, हालांकि करता तो मन है, लेकिन शरीर को भोगना पड़ता है। और थी ना एक औरत, एक बकरा और बंदर पाले हुए थी, तो एक दिन रोटी बना करके रख लिया, चली गई, क्योंकि बकरा और बंदर दोनों बंधे हुए थे। पानी भरने के लिए गई, बंदर को सूझी शरारत, तो उसने अपने गले से रस्सी निकाल दिया और गया रोटी खा गया, और फिर गया बकरे के गले से रस्सी निकाल दिया, लौट करके आया, फिर अपने गले में रस्सी डाल के आराम से बैठ गया। अब औरत आई तो देखा बकरा घूम रहा है और रोटी गायब है, तो बकरे ने ही रोटी खाई हो, उठाया लठ और लगी बकरे को मारने। पड़ोसी देख रहा था, खाया तो रोटी बंदर ने, मार बकरा खा रहा है, ये तो निर्दोषी है, कहा गया ना और करे अपराध और भाव पलबो अद्वितीय तो भगवान गढ़ जाने जाने जो। तो आप ये समझो कि देखो गलती वो कि आप हमारी इसके ऊपर पड़ रही है, देखो कितना कलयुग का असर है। तब उसने कहा भाई बचाना चाहिए, निर्दोष को बचाना चाहिए, ऐसे भी बचाना चाहिए, जिसका कोई न हो, असहाय हो, गरीब हो, उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब उससे कहा तू मारती क्यों है इसको, रोटी तो तेरा खाया बंदर ने और मार तू रही है बकरे को। उसने कहा औरत ने कि बकरा तो बंधा पड़ा। जब उसने बताया कि इस तरह से बंदर ने किया है, तब उसको विश्वास आया, बकरे को मारना बंद किया। तो अपराध कोई करता है, कराता कोई है, मन कराता है और शरीर पिटता है। लेकिन जब शरीर को रोक करके रखते हो, चाहे भजन हो, चाहे ध्यान हो, चाहे सुमिरन हो, तब मन का काबू उस समय पर शरीर पर से हट जाता है। पहले तो कहता उठ जाओ, गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, ठंडी महीने में कहेगा ठंडी लग रही है, चलो कोई बात नहीं है, सुबह उठेंगे तब कर लेंगे, सुबह फिर नहीं बैठने देगा, फिर कहेगा चलो टट्टी मैदान हुआ है, फिर कर लेंगे, फिर नाश्ता पानी कर लेंगे, उसके बाद तब करेंगे, बस ऐसे ऐसे टलता चला जाता है। बस उधर से हटा ही देता है शरीर को। जो आदत होती है वो आदत ही खत्म हो जाती है, मन इस तरह से। लेकिन जब ये सोच लेता है आदमी कि हमको 1 घंटा बैठना है, उठना नहीं है, हमारा संकल्प है 1 घंटा बैठने का, तब ये मन का काबू खत्म हो जाता है शरीर पर से। और फिर ये भगता है तो कितना भगेगा, थकेगा तो रुकेगा, और थकेगा तो रुकेगा तो काम बनेगा। इसीलिए कहा गया मन भगता है तो भगने दे, दृढ़ कर राख शरीर, उतरी हुई कमान से कभी न चाले तीर। कमान उतर गई तो तीर नहीं चल सकता है धनुष पर से। इसी तरह से मन हार जाएगा जब शरीर को नहीं उठने दोगे। अब आप ये समझो, चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जिसको किसी चीज की इच्छा नहीं रह जाती है, वही बेताज का, बेगद्दी का राजा हो जाता है। एक राजा तो ताज लगाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, वो राजा होते हैं। और एक राजा इंसान हो जाता है जिसको किसी चीज की कोई चिंता चाह नहीं रहती है, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए वही शहंशाह, वही बादशाह हो जाता है। तो ये इच्छा कब खत्म होती है, मन कब मरता है, जब
हर बार मन को मारने की कोशिश करते हैं। मन के कहने पर समझो कोई काम नहीं करते हैं। मन ही इच्छा पैदा करता है, मन ही खिलाता, मन ही दौड़ाता, मन ही सब कराता है। तो उस समय पर चित्त से चिंतन करना चाहिए कि ये मन कह रहा है तो अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा। मन तो कह रहा है खा लो, बहुत बढ़िया बना हुआ है, बहुत स्वादिष्ट बना है, खा लो ये हलवा, ये देखो, ये खीर पी लो। लेकिन अब पेट को, शरीर को और मौसम को देखते हुए ध्यान नहीं रह जाता है कि मन कह रहा है तो दस्त आने लग जाएगा, पेट खराब हो जाए। उस समय पर इस चीज़ को आदमी भूल जाता है। लेकिन अगर ये याद रहे, चित्त से चिंतन कर ले कि इसका असर खराब होगा, बुरा होगा, गंदगी इस शरीर में आ जाएगी। अगर हम काजल की कोठरी में चले जाएंगे, कालिक वाली जगह चले जाएंगे, मुंह काला कर लेंगे तो गंदगी आ जाएगी। इस चीज़ को अगर आदमी सोच लेता है तब मन का काबू नहीं चलता है, मन हार जाता है और साधक जीत जाता है। उज्जैन जो आपका आश्रम है जिसको मजबूरी में बनाना पड़ा था, तो वहीं पर भंडारा का कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है। हिंदी तिथि के अनुसार वहाँ पर अपने लोग गुरु महाराज का भंडारा करते हैं। तो वो 2, 3 और 4 जून को पड़ रहा है। तो उसकी आप लोग करो तैयारी। आप लोग जो आते हो वो तो आते ही हो, लेकिन जो लोग नहीं आते हैं या जो नए लोग हैं, इनको भी आप प्रेमियों सम्मान के साथ, इज्जत के साथ लाओ और अपने साथ रखो। उनको भी सत्संग सुनवाओ, उनको भी आप अपने ही हाथों से प्रसाद लेकर खाने के लिए प्रेरणा दो। वो लोग भी अपने बच्चों के लिए अपने हाथ से प्रसाद लेकर के हमें बच्चों को खिलाऊं। आपको मालूम है पुराने लोगों को कि भंडारे का प्रसाद फलदायी होता है, हर तरह से फायदा करता है। इसलिए कार्यक्रम भंडारे का तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। संकल्प बनाओगे, गुरु महाराज को याद करोगे, गुरु महाराज आपको खींच लेंगे, बुला लेंगे। तैयारी करो, मन बनाओ, संकल्प बनाओ आपको, तो भंडारे की करो तैयारी। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।